हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ किरण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज़ फॉर लर्नर्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ जो कि जेटेट की पेपर 1 to 5 की जो फर्स्ट पेपर की क्वेश्चन है उसमें से जो इंग्लिश की क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश की जो क्वेश्चन होती है वो 15 क्वेश्चन होती है। इसकी क्वेश्चन यहाँ पे 16 क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट है और 30 तक है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 to 15 जो होती है वो हिंदी की होती है या फिर जो उर्दू के लिए अप्लाई करते हैं वो उर्दू के लिए होती है। ठीक है, तो हिंदी और उर्दू ये सब मैं बाद में डाल दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इंग्लिश की डिस्कस करती हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो 15 क्वेश्चन आते हैं इसमें मेनली प्रोज़ होता है। प्रोज़ यानी कि अनसीन पैसेज और पोइट्री होता है। ठीक है, जिसको हम लोग सिंपली पोएम बोल सकते हैं। अब हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि जब भी प्रोज़ दिया हो या पोइट्री दिया हो तो ऐसा नहीं करना है कि आपको सीधे सीधे प्रोज़ को पढ़ना स्टार्ट कर देना है या पोइट्री को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आपका क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस देखना है कि क्वेश्चंस आपका क्या पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हमें उसे पैसेज में ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही कम होता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम होता है, क्योंकि हमें OMR सीट में फिल करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमें टाइम एक्स्ट्रा बचाना पड़ता है। इसलिए जो हमें टाइम बचाने की एक टेक्निक है यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, देन उसको पैसेज में ढूंढिए। और अगर क्वेश्चन प्रोज अगर छोटा हो, 2-3 लाइन का हो, तो आप आराम से रीड कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, ये इसमें क्या है, प्रोज जो है एकदम छोटा है, 3 लाइन का है मात्र। तो इसे हम रीड करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रीड करते हैं। द फर्स्ट थिंग द चिल्ड्रन वांटेड टू डू एट द जू to ride on the elephant. Elephants seem awkward creatures as they move heavily along, their legs covered in loose folds with tough skin and their tongue swinging from side to side in search of food or drink. ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग ये क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, 2 ही क्वेश्चन आया हुआ है प्रोज में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 16th में, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रंक। यहाँ पे ट्रंक का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो इसमें देखिए, यहाँ पे लास्ट लाइन में है, एंड देयर ट्रंक स्विंगिंग फ्रॉम साइड टू साइड इन सर्च ऑफ फूड एंड ड्रिंक। तो सर्च ऑफ फूड एंड ड्रिंक ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हम इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या है। फंक्शन फर्स्ट में क्या है, टू मूव ऑकवर्डली। टू मूव ऑकवर्डली ट्रंक का फंक्शन नहीं है। यहाँ पे एलिफेंट को बोला गया है ऑकवर्ड क्रिएचर्स, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है टू स्विंग साइड बाय साइड। ठीक है, ट्रंक जो है वो साइड बाय साइड स्विंग कर रहा है, बट इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, फूड को सर्च करना और ड्रिंक को सर्च करना। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं, टू सो टफ स्किन। बिल्कुल नहीं, टफ स्किन ट्रंक का काम नहीं है सो करना। ठीक है, मतलब इसका फंक्शन नहीं है, ये एलिफेंट का टफ स्किन होता है वो इसमें बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, और अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, मतलब कि क्वेश्चन 17। ये क्या है, राइट द अपोजिट ऑफ वर्ड हैवीली। हैवीली का मतलब हम सबको पता है, हैवीली मतलब भारी। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, हल्का होगा, वो होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ईजीली, ईजीली है। सेकंड है लाइटली, थर्ड है क्विकली। ठीक है, और नेक्स्ट उसका है डेलिकेटली। तो सबसे लाइटली ही जो है वो इसका अपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो पैसेज वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर अ गुड टीचिंग एड अननेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक इज़ टू बी। ठीक है, तो टीचिंग एड क्या होता है, जो हम लोग सहायक सामग्री यूज़ करते हैं पढ़ाने समय बच्चे को। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के टाइम जो हम यूज़ करते हैं टीचिंग एड्स वगैरह, चार्ट हो गया, फिर ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं। तो इसमें से एक गुड टीचिंग एड के लिए कौन सा एक अननेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सा चीज़ है, तो फर्स्ट में जो है, एक सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट में जो फर्स्ट वाला है क्या है, फर्स्ट है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है
कि किसी भी मतलब कोई भी चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है, कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब तो आप लोग को पता है एक्यूरेसी। नेक्स्ट है रियलिस्टिक, ठीक है, जो रियल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा हम लोग टीचिंग एड में यूज़ भी करते हैं। और एक है लास्ट जो है वो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कोई भी टीचिंग एड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रिएटिविटी उसमें ला सको वो सब चीज़ हमें देखना चाहिए, ना कि कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव हो वो चीज़ ले आके दिखा दिए बच्चों को, वैसा नहीं करना है, ठीक है। पोर्टेबल ऐसा होना मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा बड़ा सा बना लिए और हम उसको ले जाके दिखा ही नहीं सकते बच्चों को, तो ये पोर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो पोर्टेबल के लिए भी मतलब ये पोर्टेबल भी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, बट एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, अननेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन कैन बी अचीव्ड थ्रू। कॉम्प्रीहेंशन के लिए रीडिंग करना, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव कैसे होगा, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि समझ के उसको समझना, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये जो है चारों ऑप्शन देखते हैं हमें, सबसे ज़्यादा मतलब अचीव किस में होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा समझ किस में बना पाएंगे बच्चे पढ़ के, ठीक है। तो कब होता है ऐसा, लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑप्शन है ये कि बच्चे क्या है, मतलब कोई भी जो लर्नर्स हैं वो साइलेंटली धीरे धीरे अपने मन में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस अपने आप उसमें अराइज करेंगे, क्वेश्चन आस्क करेंगे। नेक्स्ट जो है स्पीक सॉफ्टली वाइल रीडिंग। अब हम जैसे पढ़ रहे हैं तो उसमें धीरे धीरे बोलेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि समझ बनेगा। और नेक्स्ट जो है रन फिंगर्स ऑन एवरी लाइन एंड रीड। ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम लाइन बाय लाइन ऐसे ऐसे रन करके पढ़ते जाएं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, और बिना अगर हाथ वहाँ पे नहीं लगाएं तो हमें समझ नहीं आएगा, ये कोई बात नहीं हुई। फिर रीड अलाउड, बहुत ज़ोर से पढ़ेंगे तो भी हमें समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा, साइलेंट रीडिंग सबसे पहले काम आएगा, ठीक है। इसमें स्किमिंग, स्कैनिंग वो जो आप लोग पढ़े होंगे, साइलेंट रीडिंग से ही हम स्कैन कर सकते हैं कुछ भी चीज़ को। और स्कैन मतलब कि कुछ भी चीज़ को आप इंटरनलाइज करके आप पढ़ें उसे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग क्वेश्चंस, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट में आते हैं स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल कैन बी डेवलप्ड ईजली बाय। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, ठीक है, इसको हम लोग को डेवलप करना है बहुत ही आसान तरीके से। तो कैसे डेवलप होगा, इंगेजिंग, फर्स्ट है इंगेजिंग इन रीडिंग, ठीक है, हम लोग रीडिंग में बच्चों को इंगेज करेंगे। नेक्स्ट जो है कनेक्टिंग इमोशनली बच्चों को कनेक्ट करके क्या हो जाएगा, लैंग्वेज स्किल थोड़ी डेवलप हो जाएगा। इमोशनली बच्चों को इमोशनल डेवलपमेंट होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट जो है फोकसिंग ऑन कॉन्वर्सेशन स्किल लीडिंग टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम इसमें कभी भी बच्चों के स्पोकन को ठीक करना हो ना, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, तो हमें सबसे पहले फोकस करना होता है कन्वर्सेशन स्किल में। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे बच्चे, तभी उस लैंग्वेज में ज़्यादा स्किल वो पा सकेंगे, ठीक है, स्किलफुल हो सकेंगे। तो ये जो है सबसे बेस्ट है। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, आस्किंग देम टू टॉक इन एनी लैंग्वेज दे लाइक। ये एनी लैंग्वेज है, यहाँ पे तो स्पोकन इंग्लिश का कोई मतलब नहीं होगा, मतलब कोई भी लैंग्वेज पढ़ के आप इंग्लिश थोड़ी ना बोल सकोगे। तो ये जो है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड राइटिंग स्किल्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, ठीक है, राइटिंग स्किल्स को इसमें इम्प्रूव करना है तो कैसे हो सकता है, मेकिंग देम प्रैक्टिस राइटिंग इन देयर ओन वर्ड्स मतलब जैसे आपकी बच्चों को कुछ पढ़ाए और उसे कोई भी स्टोरी पढ़ाएं, उसका समरी आप बोले कि आप खुद से लिखो, इसे अपने से ट्राई करो, ठीक है, जो आपने समझा है, ये हो गया देयर ओन वर्ड्स में लिखना। मेकिंग देम कॉपी पैसेजेस, कॉपी करना तो सबसे ही गलत बात है, इमिटेशन, ठीक है, इमिटेशन नहीं होना चाहिए। कॉपी करेगा बच्चा तो उसमें सीधा सीधी देखेगा और उतार देगा, तो इसमें उसका ना तो कोई थिंकिंग लग रहा है ना कुछ भी, तो फिर ये
सबसे गलत ऑप्शन हो गया। डिक्टेटिंग टू देम, डिक्टेट करके भी आप राइटिंग स्किल को बहुत अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। और नेक्स्ट है मेकिंग देम लर्न प्रिंटेड आर्टिकल्स एंड राइटिंग देम, मतलब प्रिंटेड आर्टिकल्स अगर हाथ से लिखा हो तो वो उससे क्या राइटिंग स्किल नहीं होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, बी ऑप्शन भी। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। खुद से बच्चों को खुद से अपने वर्ड्स में लिखवाएंगे, उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो सही होगा, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमिनिन जेंडर ऑफ नेफ्यू। ये तो बहुत ही ईजी है। फेमिनिन जेंडर मतलब कि इसका नेफ्यू का स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा, ओके। नीस नाइस जो भी पढ़े आप, इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ग्रामर शुड बी टॉट बाय। ग्रामर को कैसे आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। इनेबलिंग प्रैक्टिस ऑन कॉन्टेक्स्ट, ये तो ठीक लग रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट में हम उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये भी ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करो बच्चों को। नेक्स्ट क्या है, आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न रूल्स। लर्न हमें नहीं कराना है, उन्हें ऐसा समझाना है कि वो उस चीज़ को ग्रहण कर लें, एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, उनके माइंड में अपने आप आए। ऐसा नहीं है कि उसको लर्न करने बोल रहा है या फिर मेमोराइज करने बोल रहा है, ऐसा नहीं है। रोट लर्निंग को कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो है मेकिंग लर्नर्स डू रिटन असाइनमेंट्स, ठीक है। रिटन असाइनमेंट्स होने से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो एक तो एक्सप्लेनेशन ये सही है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम इसको प्रैक्टिस कराएंगे क्या, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, ठीक है। तो उसमें इनेबलिंग प्रैक्टिस ऑन कॉन्टेक्स्ट, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देयर इज़ मोर देन फ्लेश एंड ब्लड कैन एंड्योर। फ्लेश एंड ब्लड जो है ये ह्यूमन क्वालिटीज़ को आपका शो करता है, रेफर करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अंडरलाइन फ्रेज यही है, अंडरलाइन फ्रेज जो है यही है, फ्लेश एंड ब्लड। इसको बताना है कि इसका मतलब क्या है, तो इसका ऑप्शन सीधा सीधी ह्यूमन नेचर हो जाएगा, ठीक है। फ्लैश एंड ब्लड इंजरी को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना ही नेचर को और ना ही एनिमल को, इसका ऑप्शन होगा ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। द अंडरलाइन वर्ड एक्सप्रेसेस। ड्रिंक्स यहाँ क्या है, यहाँ ही हो गया सब्जेक्ट, ड्रिंक्स क्या हो गया V5 यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका रूल है, ये रूल जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, ठीक है। नहीं आपको पता है तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस में तो आपका क्या हो जाएगा V2 आ जाएगा, यहाँ पे V5 आ रहा है। फ्यूचर में विल शैल यूज़ होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट में कुछ भी हो हैव यूज़ होना चाहिए, वो है नहीं। सिंपल में भी विल और शैल होगा, तो ये सब नहीं होगा। आंसर क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट, ओके। नेक्स्ट जो है द अपोजिट ऑफ वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या, कोई भी चीज़ को मान लेना, स्वीकार कर लेना। और इसका अपोजिट क्या होगा, नेग्लेक्ट मतलब होता है नकार देना, ठीक है, किसी भी चीज़ को इग्नोर करना। डिजेक्ट, इजेक्ट, रिजेक्ट। इजेक्ट मतलब होता है निकालना, जैसे कि पेन ड्राइव अगर लैपटॉप में लगा हुआ है उसको हम लोग अगर निकालते हैं उस टाइम हमें वहाँ पे कंप्यूटर से इजेक्ट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे रिजेक्ट है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बेस्ट क्या एक ही ऑप्शन है, वो है रिजेक्ट, ओके। तो आंसर इसका क्या होगा, एक्सेप्ट का रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोला जाता है ना कि हमारा फॉर्म जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है या फिर हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, तो ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्यूपिल अनविलिंग टू लर्न कैन बी चेंज्ड बाय। अगर कोई भी प्यूपिल मतलब हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, सिंपैथी। सिंपैथी से मतलब सहानुभूति दिखा के, लाड़ प्यार करके, उससे क्या होगा, पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा तो इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा ये। नेक्स्ट जो है ऑप्शन सी, लिविंग देम ऑन देयर विल। मतलब उनको उनके
मन पे छोड़ दो कि बच्चा अपना जब मन करेगा पढ़ेगा, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ेगा। ये तो एकदम बिल्कुल नहीं करना है हमें। नेक्स्ट बी ऑप्शन जो है फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर बच्चे को पढ़ने का मन ही नहीं है तो आप उसके फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब मान लो कोई गरीब बच्चा है, ठीक है, उसको मान लो अगर नहीं पढ़ने का मन है, आप उसके फाइनेंशियल को भी ठीक कर दे रहे हो, आप उसके पैसे को भर दे रहे हो, फ़ी वगैरह भर दे रहे हो। तो थोड़ी ना है कि अगर बच्चे को पढ़ने का मन ना हो तो फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो या फिर सिंपैथी दिखा दो, ये सब नहीं होगा। सबसे पहले सबसे मेन रीज़न क्या होता है, मतलब मेन कॉज जो होता है वो आपको पकड़ना पड़ेगा एज अ टीचर। तो वो मेन कॉज क्या है, फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ डिस इंटरेस्ट। उनका जो इंटरेस्ट नहीं लग रहा है पढ़ाई पे, क्यों नहीं लग रहा है, हमको ये जानना होगा, ठीक है। तभी हम एक बच्चे को उसको पढ़ने के लिए मन लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ नाउन वर्ड ट्रबल। ट्रबल का क्या होता है, ये कोई भी नाउन में अगर सम लग जाए ना तो वो नाउन एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सम इसमें है तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म ट्रबल का, ट्रबल में सम जोड़ दिए तो ट्रबल सम हो जाएगा, ये एडजेक्टिव होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रबल्स यहाँ पे तो प्लूरल हो गया, ट्रबलिंग ये सब तो वर्ब फॉर्म चला दिया, ठीक है। और ट्रबलर वो इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा सही, ट्रबलसम, ठीक है। नेक्स्ट जो है पोइट्री है। तो पोइट्री आपको रीड करना है, आपके पास टाइम बचा है तो आप रीड कर सकते हो, नहीं करना है तो मतलब आपके पास टाइम का कमी है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्या है, मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच डिम नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, क्या कि यहाँ पे ये जो है जैसे साइन लाइन, ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर इसका राइमिंग स्कीम ए है, सेकंड वाला का बी है, और साइन लाइन एक जैसा है तो ये फिर ए हो जाएगा। वे और बे एक जैसा बोला जा रहा है तो इसको बी बोलेंगे, ठीक है। ग्लैंस डांस अगर इसको सी मानेंगे तो ये भी सी हो जाएगा, एक जैसा राइमिंग वर्ड्स है। तो अगर इसका राइमिंग वर्ड्स भी आपको पूछ लिया जाए, मतलब राइमिंग स्कीम पूछ लिया जाए, तो आप ऐसे बोलिएगा ए बी सी सी, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स को ध्यान दे के, मतलब ऐसे ही आप इसमें फ्रेम किया जाता है। अगर फर्स्ट वर्ड में कुछ भी हो राइम तो फर्स्ट वाले को ए माना जाता है, सेकंड में अगर सेम मैच हो रहा हो तो वो भी सेम ए ही होगा, अगर मैच नहीं हो रहा है तो उसे बी माना जाएगा। फिर थर्ड में आपका देखेंगे कि ए या बी में मैच हो रहा है, तो अगर मैच हो रहा हो तो वही चीज़ हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे साइन था और यहाँ पे लाइन था तो सेम हो गया, ठीक है। इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी सी सी, ठीक है। और अब जो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, मिल्की वे मीन्स, ये तो एक साइंस का क्वेश्चन हो गया नॉर्मल, आपको इसमें प्रोज को पोइट्री को पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं था। मिल्की वे किसे कहा जाता है, जो हमें आकाशगंगा जिसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टार्स वगैरह होते हैं, सोलर सिस्टम के सारे चीज़ होते हैं वो। तो रिवर ऑफ मिल्क ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ईजी वे टू मूव ये भी नहीं होगा। हैविंग एसोसिएशन विथ नेचर ये भी नहीं होगा। हमारा जो स्पाइरल गैलेक्सी घुमा हुआ गोल गोल जो गैलेक्सी है, ठीक है, गैलेक्सी मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, जो गैलेक्सी है उसमें सोलर सिस्टम भी हो, वो चीज़ हमारा मिल्की वे हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 29 का डी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मार्जिन, मीनिंग ऑफ मार्जिन मतलब लाइन वगैरह होता है, ठीक है। तो जैसे कि कॉपी में हम बोलते हैं ना मार्जिन छोड़ के लिखो, तो उसका क्या हो गया, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखो, थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिखो। तो मार्जिन का मतलब वेस्ट बिल्कुल नहीं, ठीक है, वेस्ट नहीं होगा। और क्या है प्लेज़र, मार्जिन का मतलब प्लेज़र भी नहीं होगा, खुशी थोड़ी ना होता है। और यहाँ सीनरी भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा बॉर्डर,
बताया मैंने कि मार्जिन मतलब लाइन, तो बॉर्डर भी लाइन ही होता है ना। जैसे दो कंट्री के बीच में एक लाइन घेर दो, वो हो गया तुम्हारा मार्जिन। ठीक है, तो ये मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं बहुत ही अच्छे से समझा के। और आप लोग से यही आशा करती हूँ कि आप लोग को सारा कुछ समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।